अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो मेन रिमाइंडर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई दो नंबर्स अलग स्क्वायर रूट उनका हो रहा हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका इकट्ठा हम रूट लिख सकते हैं। तो वो अच्छा, कभी कभी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हमें इस फॉर्म में चीज़ दी हुई होगी, हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे उसको। कभी इस फॉर्म में होगी तो वापस, तो बैक एंड फोर्थ हम आते जाते रहेंगे। ये फार्मूला हमें, यानी ये जो रूल है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब √3 टाइम्स √2 क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये mn हो गया तो 3 टाइम्स 2 उसमें लिख सकते हैं हम और उसका आंसर आ जाएगा √6। यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करते हैं और जो रूट्स में नंबर्स लिखे हुए हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 टाइम्स 4 इज 12 और 12 टाइम्स 2 इज 24। तो 24 लिखेंगे, फिर रूट में 2 टाइम्स 12 टाइम्स 3 है तो रूट में 2 टाइम्स 12 टाइम्स 3 लिखेंगे। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 12 इज 24, 24 टाइम्स 3 इज 72। अब 72 हमें इस फॉर्म में मिला हुआ है, तो इससे वापस इस फॉर्म में जाने के लिए 72, अच्छा हम उसकी कोशिश करेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर हम बाहर निकालें। जैसे परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 1 टाइम्स 1 इज 1, परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 2 टाइम्स 2 इज 4, 3 टाइम्स 3 इज 9 होता है, परफेक्ट स्क्वायर 9 है, फिर 4 टाइम्स 4 इज 16 है। तो यहाँ देखते ही 72, हमें पता है 9 टाइम्स 8 इज 72 बनता है। अगर हम ये इस 24 को लिख के उसके बाद 72 को 9 टाइम्स, ओ 72 को 9 टाइम्स, एक्सक्यूज में, 9 टाइम्स 8 लिखते हैं तो इसमें अब ये वाली चीज हमारे पास आ गई। तो इनको अलग अलग हम कर सकते हैं, 24 और इधर बल्कि छोटा बनाता हूं, √9 √8। तो √9 हमें पता है कि 3 होता है, तो 3 टाइम्स 74 क्या हो जाएगा, 72 √8। अब ये जो 8 है ये भी हमें पता है 4 टाइम्स 2 होता है, तो मैं 72 √4 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ 8 को। और अब हम इस फॉर्म में आ गए, यही रूल अप्लाई करके हमें 72 √4 √2 लिख सकते हैं। अब √4 जो है वो हमें पता है 2 होता है, 72 टाइम्स 2 क्या होगा, 144 √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली उसी तरह होल नंबर्स अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 6 इज 24 आ जाएगा और 3 टाइम्स 6, या मैं इस तरह लिख देता हूं तो 24 √18 आ जाएगा। और 18 को हम 9 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, तो 24 9 टाइम्स 2। अब ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना है इसको, तो 24 √9 √2। अब √9 क्या होता है, √9 होता है 3, 3 टाइम्स 24 इज 72। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 72 √2। ठीक है जी। उससे अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यही 4 √2 पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम 4 √2 इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो सिंपल है, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 3 इज 12 और √2 टाइम्स √2 है ये, तो 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ। और उसके बाद ये इस फॉर्म में हमारे पास है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको रूट टाइम्स रूट, बल्कि इसको पहले यहाँ पे 4 √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, और यहाँ रूट सिर्फ यही एक है √2, तो वो एज इट इज लिख देंगे। अब ये 12 √4 प्लस 20 √2 है। √4 क्या होता है, 2, 2 टाइम्स 12 इज 24 प्लस 20 √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसकी क्या वजह है कि
यहाँ यानी ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये √2 है और यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ होल नंबर है, तो ये इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। अच्छा, इधर √18 को बल्कि पहले ये कर लेते हैं। 108 9 टाइम्स 12 होता है, 9 टाइम्स, अगर 9 का आपको टेबल आता है तो 9 टाइम्स 12 108 आता है। तो ये 9 को और 12 को इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम यूं लिख सकते हैं 9 और √12, फिर इसके बाद √9 क्या होता है 3, और √12 जो है वो भी हम 4 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, राइट। और 4 टाइम्स 3 इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाएंगे। रूल हमें ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में यानी बैक एंड फोर्थ हमें पता होना चाहिए किस तरह आना है। तो √4 √3, अब √4 2 होता है, 2 टाइम्स 3 6, √3 है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो फाइनल आंसर है ना, इनको यूं बॉक्स में डाल देता हूँ। ये येलो बॉक्स बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं ग्रीन के ऊपर। और यहाँ क्या हमारा ये फाइनल आंसर था, ये, और इधर हमारा फाइनल आंसर कहाँ गया, ये, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आता है, ये देख के लग रहा है कि डिफरेंट रूट्स हैं तो इनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन 18 क्या है, 9 टाइम्स 2 है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। और 8 क्या है, 4 टाइम्स 2 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये भी इस फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में है, दोनों को हम √9 √2 लिख सकते हैं यहाँ, प्लस यहाँ पे √4 √2 लिख सकते हैं। और ये इसके बाद क्या हो जाएगा, √9 3 होता है तो 3 √2 हो जाएगा, और फिर ये √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 √2 हो जाएगा। और अब हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर हमारा 3 + 2, यानी 3 के यानी स्क्वायर 2 √2s हैं, 3 √2s हैं, और फिर ये 2 √2s हैं, तो 5 √2s बन जाएंगे। तो 5 √2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। अच्छा, ये 50,000 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10,000, राइट। और अब इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम, बल्कि ये मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये इसको अलग करने के लिए, चलो जी। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 √10,000। √10,000 जो है, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100। तो इस तरह जो जीरोस वाले नंबर हो 1 के साथ, तो ये 10 की पावर्स होती हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट करने का आसान तरीका ये है कि आप जीरोस गिन लें कि कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें इसका आधा, यानी 4 जीरोस हैं तो उसमें 2 जीरोस होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 100, जो कि स्क्वायर रूट 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100, और √5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं।